ट्राइब्यूट टू अमीन सयानी। बहनों और भाइयों, में पहला वो दोस्त अमीन सयानी जो गायक बनना चाहता था। 21 दिसंबर 1932 को बॉम्बे में पैदा हुआ और वो फिल्मी सितारों का एक चहेता बना। 1952 में जब बिनाका गीतमाला का वो प्रोग्राम श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के विदेश विभाग से शुरू होना था, तो उसमें 1 से लेके 10 तक गीतकार संगीतकारों के नाम तथा गाने वालों के नाम प्लेबैक सिंगर की आवाज़ दी। ऐसे महान कलाकार के लिए हम उनके वर्षी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो गोल्डन एराज ख़त्म हुआ। इंग्लिश में पहले अमीन सयानी साहब बोलना जानते थे, लेकिन बाद में उनके भाई के कहने पर उन्होंने विविध भारती पर हिंदी प्रोग्राम प्रसारित किए। 1952 में जब बिनाका गीतमाला फिल्मी हस्तियों के नाम से जुड़ा, तो वो रेडियो अनाउंसर एक अलग अंदाज में था। पहले तो वो उनकी फिल्मों में आने की कहानी शुरू हुई। उन्होंने भूत बंगला, 3 देवियाँ, कत्ल, वाक्षर फिल्म जैसे काम किया। बाद में श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के 1952 में फिल्मों में तहलका मचा देने वाला बिनाका गीतमाला शुरू हुआ और उसमें बेहतरीन कलाकारों का समावेश हुआ। अच्छे अच्छे गीतकार अपने अपने गीतों का और अच्छे अच्छे गुलकार अपने गायकी का अंदाज अमीन सयानी साहब के मुख से सुनना चाहते थे। जब वो रेडियो प्रोग्राम में पेश करते थे तो एक आवाज़ आती थी जो लोग संभाल नहीं पाते थे। ऐसे लीजेंड कलाकार के लिए हम उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसकी आवाज़ का वो सरजमी पे ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला वो अनाउंसर अमीन सयानी फिल्मों को ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि सहगल साहब, सुरैया जी, गीता दत्त, आशा भोसले, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, रफ़ी साहब, हेमंत कुमार और मन्ना डे, सुरेश वाडेकर, भूपेंद्र हेमंत कुमार को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जब ये गीत बिनाका गीतमाला अचानक बंद होकर शिवा का गीतमाला आया और रेडियो सिलोन की वो फरमाइशें जाने लगी, तब अमीन सयानी साहब की वो आवाज़ पुनः जगमगाई और इन गीतों को 1 से लेकर 10 पायदान तक पहुंचाने वाला प्ले सिंगर के गानों को रखा और फिल्में सुपरहिट हुईं। एक बार तो राजकुमार साहब ने कहा था, जॉनी, तुम मेरी आवाज़ दबाने के लिए अपनी आवाज़ लाए हो। हम समझते हैं कि तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारी जैसी आवाज़ नहीं दे सकती हैं। अच्छा अमीन भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।